नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 18वां विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसकी घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले वाली जो वीडियोस में हमने उसके बारे में विस्तृत बात की थी। हम उत्तर प्रदेश के शासनिक और प्रशासनिक ढांचे को देखेंगे, कहाँ पे कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में कितनी सीटें हैं, मध्यांचल में कितनी सीटें हैं, पश्चिमांचल में कितनी सीटें हैं, और बुंदेलखंड वाला जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसमें कितनी सीटें हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारी 17वीं विधानसभा थी उसमें कितनी महिलाएं विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आई थी, उसमें किस पार्टी की कितनी थी, उस समय जो आधार था उसमें कितने लोग शामिल थे, मतदाता कितने थे, महिला मतदाता कितनी थी, पुरुष मतदाता उसमें कितने थे। उसके बाद जो 2022 में हमारा 18वां विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें कितने मतदाता हैं, कुल मतदाता कितने हैं, 80 वर्ष के ऊपर के कितने मतदाता हैं, युवा मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितनी हैं, पुरुष मतदाता कितने हैं, उनकी बात की जाएगी। सबसे ज़्यादा सीटें किस जनपद में हैं, हमारे प्रदेश में कितने जनपद हैं, कितने मंडल हैं, एनसीआर रीजन में कुल कितने जनपद आते हैं, इन सब सारी बातों को हम ध्यान से देखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना क्या है। जो हमारा वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है, यह 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से हमारे राज्य का गठन हुआ। जो हमारा नाम है उत्तर प्रदेश, यह कब से हुआ? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से हमारे राज्य का गठन हुआ। इसमें कुल जनपदों की संख्या 75 है, 75 जनपद है, 18 मंडल है। जो एनसीआर रीजन होता है, एनसीआर रीजन मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ। जैसे राजधानी में जो उद्योग है या ज़्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण ना हो, व्यवसायों का संकेंद्रण ना हो, इसलिए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो दिल्ली से सटे हुए जितने प्रदेश हैं उसके कुछ कुछ जिलों को जो एनसीआर रीजन में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में शामिल कुल 8 जनपद हैं। हमारा मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर तथा शामली हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 403 है। जानकारी के लिए इसको 4 आधारों पे हम अध्ययन की दृष्टि से बांटते हैं: पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड। 75 जिलों को हम अध्ययन की दृष्टि से उसमें कितनी सीटें हैं, क्या है, इसकी जानकारी के लिए तो पूर्वांचल में 162 सीटें हैं विधानसभा की, पश्चिमांचल में 149 सीटें हैं और मध्यांचल में 73 सीटें, बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं। उसके बाद बात आती है कि क्या विधानसभा में जो सीटें हैं वो क्या आरक्षित भी हैं, और आरक्षित हैं तो किन किन के लिए आरक्षित हैं। तो आपको बताऊं कि विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जो आरक्षण है वो सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो अनुसूचित जाति में 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें आरक्षित हैं। अर्थात कुल 403 सीटों में से हमारी जो 86 सीटें हैं वो क्या है, रिजर्व्ड है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, क्या ओबीसी के लिए भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों में आरक्षण है? तो जी नहीं है, ओबीसी के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। आरक्षित सीट मात्र हमारे एससी अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई है। जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटों वाला, विधानसभा की सीटों वाला जो हमारा जनपद है वो प्रयागराज है, वहाँ पे 12 सीटें हैं। अब उत्तर प्रदेश से बात करते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। 1 अप्रैल 1986 से 27 दिसंबर 1954 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। वर्तमान या निवर्तमान भी कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी हैं। व्यक्ति के रूप में 21वें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कार्यकाल के रूप में 32वें हैं। अब आइए इससे संबंधित कुछ और बेहतरीन चीज़ों को देखते हैं। तो 2017 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो 17वां विधानसभा चुनाव था। उसका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब
18वें विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, 7 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता 17वीं विधानसभा में कितने थे, 18वीं में कितने हुए हैं, बढ़े हैं, घटे हैं या जो भी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखेंगे, 17वीं विधानसभा में पार्टियों का प्रदर्शन क्या है, और जो हमारी जनगणना हुई है 2011 में, उसमें कुल जनसंख्या कितनी है, उसमें महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, उसके बाद धार्मिक जनगणना में कौन कितने प्रतिशत है, इन सब चीज़ों को अभी उत्तर प्रदेश में जो हमारे मतदाता हैं, पहले जनसंख्या को देखते हैं, उसके बाद मतदाता पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह जो हमारी जनगणना हुई थी, भारत की जनगणना 2011 के आधार पे लिखा गया है। ये हमारे अंतिम आंकड़े हैं। कुल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है हमारी 19,98,12,341। इसमें पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510, महिला 9,53,31,831। एससी अर्थात अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 4,13,57,608। जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसमें एससी जनसंख्या हमारी 20.7% के आसपास है, 20.69%। और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की मात्र आधा प्रतिशत है, 0.57%। ऐसे आप देखेंगे इसकी संख्या 11,34,273 है। अगर हम धार्मिक आधार पे चुनाव में, चूंकि धार्मिक आधार पे चीज़ों को देखा जा रहा है, तो धार्मिक जनगणना को भी देखेंगे। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हिंदू है 79.73%, 79.73%। उसके बाद मुस्लिम आते हैं, उसके बाद मुस्लिम 19.26% है, सिख 0.32% है, और ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.1% और अन्य 0.01। मज़े की बात यह है कि जो चौथी लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो किसी भी धर्म को नहीं मानती है। उत्तर प्रदेश में प्रतिशतता के आधार पर चौथी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वैसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है, 0.029% अर्थात 0.3% के आसपास। सिख के बाद जो सबसे अधिक जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश की, वो किसी भी धर्म को नहीं मानती है, ऐसे लोग 0.30% हैं। अब जो हमारा 17वां विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कुल कितने मतदाता थे, 14 करोड़ 12 लाख मतदाता थे, लगभग 14 करोड़ 12 लाख मतदाता थे। उसमें पुरुष मतदाता जो थे वो 7,68,09,778 थे। महिला मतदाता 6,44,36,122 थी। थर्ड जेंडर भी एक कॉलम आ गया है, उसमें 7,272 मतदाता थे। इतने मतदाताओं ने 403 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर मतदान किए हैं। और मतदानोपरांत हम जो हमारे उत्तर प्रदेश में पार्टी है उसमें किसको कितनी सीटें मिली, देखिए जो 17वीं विधानसभा थी उसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी जिसको 312 सीटें मिली। हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी वाइज सीटों का यहाँ पे ब्यौरा देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 312 सीटें मिले। उसके बाद समाजवादी पार्टी को 47 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें, अपना दल को 9 सीटें, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 60 सीटें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीट और अन्य 5 सीटें थी। ये हमारे 403 सीटों का आंकड़ा था। जब 17वीं विधानसभा हुई उसमें समाजवादी पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी। जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था उसको टोटल 325 सीटें मिली। कैसे? तो भारतीय जनता पार्टी की 312 सीटें, अपना दल की 9 सीटें 321 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की 4 सीटें प्राप्त हुई। तो जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई वो 325 सीटों के बहुमत से सत्ता में आई और उन्होंने सरकार बनाई। और 17वें मुख्यमंत्री के और 17वीं विधानसभा में का जो रिजल्ट आया उसमें योगी आदित्यनाथ को बहुमत दल का नेता चुना गया और वो मुख्यमंत्री हुए। इस समय स्थिति थोड़ी अलग है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से अलग हो गई।
चुनाव के कुछ दिनों पहले ही, तो भारतीय जनता पार्टी में कुल, इनके गठबंधन में कुल सीटें 321 ही बची थी। 403 सीटों में जो बात मज़े की है वो ये है कि सभी पार्टियां मिलाकर टिकट जो महिलाओं को दिए थे उनमें 403 सीटों में मात्र 42 महिलाएं ही निर्वाचित होकर विधानसभा सदस्य के रूप में विधानसभा में आई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनी गई थी। उनकी संख्या 36 थी और पार्टियों से मिलके मात्र 6 ही सीटें मिली थी। अब 18वीं विधानसभा चुनाव के बारे में देखेंगे। मतदाताओं को आधार मानेंगे, कितने मतदाता बढ़े हैं, उसके बाद कितने चरण में चुनाव होने वाले हैं, आइए देखते हैं। 18वां विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। घोषणा जिसे अधिसूचना कहते हैं। आठ जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होंगे। 10 मार्च को मतगणना होगी। प्रति उम्मीदवार प्रत्येक विधानसभा में एक उम्मीदवार के द्वारा 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पार्टी के द्वारा खर्च किए जाने वाला धन प्रत्याशी द्वारा खर्च किए जाने वाले धन की राशि में नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। पार्टी के द्वारा खर्च किया जाने वाला धन, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, अपना दल, आप पार्टी, जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों के जो आला कमान के नेता आएंगे, रैलियां करेंगे, वो उम्मीदवार के खर्च की जाने वाली राशि में नहीं जोड़ा जाएगा। ये उम्मीदवार अपने विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, ऐसा चुनाव आयोग का निर्देश है, या अधिकतम राशि यही तय की गई है। विधानसभा के चुनाव में 7 चरणों में चुनाव होंगे। मतगणना 10 मार्च को होगी। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 17वां जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2017 में 2022 तक, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने 25 सीटें प्राप्त की थी कुल 403 विधानसभा की सीटों में। भारतीय जनता पार्टी को 312 सीट मिली थी। उसके जो प्रमुख घटक थे, सुहेलदेव समाज भारती पार्टी सजपा, उसको 4 सीटें मिली थी, और अपना दल अनुप्रिया पटेल को 9 सीटें मिली थी। कुल मिला के 325 सीटें हो गई थी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने थे। उस समय जो उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता थे 14 करोड़ 12 लाख थे। उसमें पुरुष 7 करोड़ 68 लाख 9,778, महिला 6 करोड़ 44 लाख 36,122 और थर्ड जेंडर 7,272। उस समय जो मतदाता थे वो उतने थे। इस बार मतदाता बढ़े हैं। नए मतदाता हमारे कितने हो गए हैं? 52,80,882, जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी महिला मतदाताओं की हुई है। अर्थात जो वोटर लिस्ट बना है उसमें महिला सशक्तिकरण का ही परिणाम है। महिलाएं आगे आई हैं और सबसे ज़्यादा पुरुष से ज़्यादा मतदाता, नए मतदाता महिला मतदाताएं बनी हैं, जो 28,86,988 नई मतदाता हुई हैं। पुरुष 23,92,258 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं। थर्ड जेंडर 1,636 नए मतदाता जुड़े हैं। अर्थात 7,272 में 1,636 जोड़ देंगे तो हमारे ये नए मतदाता होंगे। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश में जो 18वीं विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया है, चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 10 फरवरी को प्रारंभ हो जाएगा। 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को खत्म होगा। क्षमा चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। जो यह विधानसभा का चुनाव होगा वो 18वां विधानसभा का चुनाव होगा। 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान का प्रारंभ 10 फरवरी को हो जाएगा। आखिरी चुनाव हमारा 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होगा। नए मतदाता 52,80,882 हो गए, जुड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता 15,28,04,005 मतदाता हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कुल 14 करोड़
12 लाख मतदाता थे, जिसमें पुरुष मतदाता जो थे 7,68,09,778। नए मतदाता जुड़े हैं पुरुष 23,92,258। इस बार 18वीं विधानसभा में पुरुष मतदाता 80,04,52,236 हो गए हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 28,86,988 बढ़कर 6,98,22,416 हो गई है। थर्ड जेंडर जो 17वीं विधानसभा में मतदाता थे 7,272 बढ़कर 8,853 हो गए हैं। और 80 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में 2,40,396 हैं। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के चुनाव में 403 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कुल 15,28,04,005 मतदाता करेंगे। 7 चरणों में चुनाव होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी। प्रति उम्मीदवार खर्च की जाने वाली जो राशि है वो 40 लाख रुपए तय की गई है। एक प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में मात्र 40 लाख रुपए खर्च करेगा। 7 चरणों में चुनाव है। देखते हैं ऊपर वाले कॉलम में लिखा है चरण, दूसरे कॉलम में मतदान कब होगा, मतदान तिथि है, सीटों की संख्या है और कुल कितने जनपद शामिल होंगे। जो हमारा प्रथम चरण का चुनाव होगा 10 फरवरी को होगा। उसमें सीटों की संख्या 58 है और कुल शामिल 11 जनपद है। द्वितीय चरण का जो मतदान होगा 14 फरवरी को होगा। कुल 55 सीटें हैं विधानसभा की और 9 जनपद शामिल किए गए हैं। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। 59 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होगा। तीसरे चरण का कुल 16 जनपद शामिल होंगे। चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को होगा। कुल विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव होगा। कुल 9 जनपद शामिल होंगे। पाँचवें चरण का चुनाव 27 फरवरी को होगा। कुल 60 सीटों के लिए चुनाव होगा। 60 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। कुल 9 जनपद शामिल किए गए हैं। पाँचवें चरण में 27 फरवरी को चुनाव होगा। 60 विधानसभा की सीटें हैं। 11 जनपद में यह चुनाव होगा। छठे चरण का चुनाव 3 मार्च को होगा। 57 सीटों के लिए होगा और 10 जनपद इसमें शामिल किए जाएंगे। और आखिरी 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा। 54 सीटों के लिए होगा। कुल 9 जनपद शामिल होंगे। जनपदों को जोड़ देंगे तो कुल हमारे 75 जनपद हो गए। कुल सीटों की संख्या को जोड़ेंगे तो 403। चरण 7 हो गया, चुनाव संपन्न हो गया और मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। नई सरकार किसकी बनेगी यह मतदाताओं के ऊपर है। आज के हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था को देखें। 17वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिला प्रत्याशी थी, कितनी जीती थी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, कितने मतदाता थे। जो 18वां विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में उसमें कितने नए मतदाता बढ़े हैं, कुल कितने मतदाता हैं, 80 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के कितने मतदाता हैं, कितने चरणों में चुनाव होगा, चुनाव खर्च की सीमा प्रति उम्मीदवार कितनी होगी, आदि आदि विषयों पर हम बात किए। उम्मीद है आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लगी होगी। हम जब तक चुनाव 10 मार्च तक 7 मार्च तक चुनाव होंगे तब तक हम चुनाव से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियोस को लाते रहेंगे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको अगर हमारी कक्षा अच्छी लगी होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को, अगर आप नए हमारे देखने वाले दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।